नमस्कार मित्रों। पिछले दिनों हम लोगों ने BNSS 2023 के 100 भागों का समापन किया। आज हम भाग 101 में लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 10। चैप्टर 10 में मित्रों सेक्शन 144, 145, 146 और 147 सिर्फ 4 सेक्शंस हैं जो सब हमें बताता है अबाउट ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, माता पिता, पत्नी और संतानों के भरण पोषण के आदेश के संबंध में। सर्वप्रथम मित्रों आज हम शुरुआत करते हैं सेक्शन 144। सेक्शन 144 BNSS 2023 हमें क्या बताता है? सेक्शन 144 BNSS 2023 बताता है अबाउट ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण से संबंधित भत्ता के आदेश के संदर्भ में। मित्रों इससे पहले कि इस धारा की गहराई में हम जाएं, यहाँ पर पत्नी का अभिप्राय जो अमूमन हम लोग जानते हैं पत्नी होती हैं वो तो होती ही हैं। पत्नी का अभिप्राय है चाहे पति ने विवाह विच्छेद पत्नी से कर लिया हो अथवा पत्नी ही विवाह विच्छेद पति से कर ली हो, वो तब तक पत्नी ही कहलाएंगी जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती, वो पत्नी ही होंगी। मित्रों ये धारा कहता है कि कोई भी पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त हर चीज हो, किसी चीज की कमी नहीं हो, इनकम हो, जमीन जथा हर तरह का स्टेटस हो, पर्याप्त साधन वाला कोई व्यक्ति अगर भरण पोषण करने से असमर्थ अपने पत्नी का, अपने माता पिता का अथवा धर्मज हो अधर्मज हो, लेजिटिमेट हो इलेजिटिमेट हो, मैरिड हो अथवा अनमैरिड हो, उनका बच्चा, उनका संतान, या फिर वह वयस्क ही हो, अधर्मज हो या धर्मज हो, अनमैरिड डॉटर, लेकिन वो मेंटली अथवा फिजिकली अथवा कोई क्षति हो जाने के कारण वह भरण पोषण करने में असमर्थ हो, और ऐसे लोगों का अगर कोई पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति जो है सो उनका भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है अथवा भरण पोषण नहीं करता है, इससे इनकार कर देता है, तो ये बात जब न्यायालय में अगर साबित हो जाती है तो न्यायालय उचित मासिक दर पर मंथली भत्ता देने के लिए, भरण पोषण का भत्ता देने के लिए आदेश देती है उस व्यक्ति को कि आपको इन लोगों का, जिन लोगों का नाम ऊपर वर्णन किया ऐसे कैटेगरीज, तो उनको आपको देना होगा। एक बार फिर दोहरा दें, वैसे लोग कौन है? पत्नी है, माता पिता है जो ये लोग अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, या फिर धर्मज अधर्मज, मैरिड हो या अनमैरिड चिल्ड्रन हो उनके, अथवा वयस्क ही धर्मज और अधर्मज हो चिल्ड्रन, अनमैरिड बेटी हो, लेकिन ये सब जो है मेंटली या फिजिकली अथवा किसी क्षति के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो इन लोगों को पर्याप्त स्टेटस रहते हुए भी अगर ये उपेक्षा करते हैं, इनकार करते हैं इनका मेंटेनेंस करने से, तो न्यायालय के नज़दीक समाधान हो जाता है, इस बात साबित हो जाता है, तो न्यायालय उनको मासिक दर पर भत्ता, भरण पोषण का भत्ता देने के लिए आदेश देती है। साथ ही धर्मज
अधर्मज पुत्री लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट पुत्री शादीशुदा हो और पति के पास उसके पर्याप्त साधन न हो, तो वहाँ इस बात का समाधान हो जाने पर न्यायालय उसके पिता को आदेश करती है कि जब तक वह वयस्क नहीं हो जाए तब तक आप उसका भरण पोषण का भत्ता मासिक दर पर आपको देना पड़ेगा। मित्रों, ये धारा बताता है कि जब तक इस भरण पोषण के लिए जो आवेदन दिया जाता है और कार्यवाही लंबित रहती है, न्यायालय में चलते रहती है, इस दौरान आंतरिक भरण पोषण का मासिक भत्ता और साथ में इस कार्यवाही जो ये मुकदमा चल रहा है उसमें जो खर्च आते हैं, जो न्यायालय उचित समझे, उचित न्यायालय को जो उचित प्रतीत होता है, न्यायालय समय समय पर आदेश देगी और ऐसे दिए हुए आवेदन का निपटारा मात्र 60 दिनों के अंदर न्यायालय को करने की बात ये धारा बताती है। जो आदेश की जो तिथि होगी, जो 60 दिन में निपटारा होगा, आदेश होगा जिस तरह का, वो आदेश की तिथि से जैसा आदेश हो, तो या तो आदेश की तिथि से या फिर जैसा आदेश हो कि मतलब कि आवेदन जिस दिन दिया गया था जिस तिथि को, उस तिथि से ये देय राशि जो है, देय भुगतान भत्ता जो है, उस दिन से ये प्रवृत्त होगा, लागू हो जाएगा। मित्रों, अगर बगैर पर्याप्त कारण के, कोई पर्याप्त कारण नहीं है उस व्यक्ति को जिसको कि आदेश किया गया है, वह आदेश का पालन करने में असफल रहता है, उसका अनुपालन नहीं करता है, उस आदेश को भंग करता है, तो जो जुर्माना को उद्गृहित करने का जो प्रक्रिया है, जो तरीका बताया हुआ है, उपबंधित है, उस तरीके का अनुसरण करते हैं न्यायालय और वारंट जारी करते हैं उस व्यक्ति पर। अब वारंट के निष्पादन, एक्सक्यूशन हो जाने के बाद जो ड्यूज है, अथवा पूरा साथ में खर्च के साथ, अथवा उसका कोई भी भाग जो है उस रकम का, 1 माह उसके वसूली, उसके लिए एक्सक्यूशन का के बाद 1 माह, अथवा यदि पहले ही दे चुका हो तो चुका देने के समय तक के लिए कारावास की सजा दिया जा सकता है। परंतु ये कहता है कि आवेदन जो है, जो ये वारंट का जो निकलेगा, वह जो आवेदन जो दिया जाएगा, जिस तारीख को वह ड्यूज हुआ, बकाया लगा, उस तारीख से 1 साल के अंदर ही इस तरह का वसूली के लिए आवेदन न्यायालय में दिया जाएगा कि ये भत्ता जो है, जो भी है सो बकाया है, जो तारीख है बकाया का, उस तारीख से 1 साल के अंदर देना होगा, तभी वारंट जाकर जारी हो सकेगा। साथ ही मित्रों, ये धारा पत्नी के संदर्भ में एक बात और बताती, ये कहती है ये धारा कि यदि पति कहता है कि अगर वह मेरे साथ रहेगी तब हम उसको भत्ता, भरण पोषण का हम देंगे, ये प्रस्तावना पति करता है, और बावजूद इसके पत्नी इनकार कर देती है कि हम नहीं रहेंगे लेकिन भत्ता चाहिए, तो यहां पर न्यायालय क्या करती है? न्यायालय न्याय संगत आधार को ढूंढती है, विचारती है कि पत्नी जो ये इनकार कर रही है, इसमें क्या कोई ऐसा आधार है जो न्याय संगत है, और उनको इसका समाधान अगर हो जाता है न्यायालय को,
तो पति के इस प्रस्थापना के बावजूद भी कि हमारे साथ रहेगी तो हम भत्ता देंगे, वह इस धारा के अंतर्गत न्यायालय आदेश करती है कि नहीं, आपको देना है, क्योंकि उनको एक समाधान हो गया है विचारने के बाद कि न्याय संगत आधार है इसके इनकार करने का पत्नी का। इसलिए अब न्याय संगत आधार क्या है मित्रों, इसका अभिप्राय क्या है? तो न्याय संगत का अभिप्राय ये है, ये धारा कहता है कि यदि पति महोदय दूसरी शादी कर लिए अथवा कोई मिस्ट्रेस बोले तो रखैल, कैप्ट को रखे हुए हैं, तो ये अगर समाधान हो जाता है, ये साबित हो जाता है, तो न्यायालय इसे न्याय संगत आधार मानती है कि पत्नी इसीलिए इनकार कर रही है, तो ये बात सही है, तो उनको जो भत्ता है, भरण पोषण भत्ता, मेंटेनेंस उनको देना होगा, लेकिन ये रहेगी नहीं। तो यहां पर न्यायालय आदेश करते हैं। मित्रों, इसके विपरीत यदि पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, एडल्ट्री जारता पर पुरुष गमन की स्थिति में वह लाइफ गुजार रही है, लिविंग इन एडल्टरी, अथवा वह दोनों पति और पत्नी दोनों म्यूचुअल कॉन्सेंट से, पारस्परिक समझौता करके दोनों पृथक रह रहे हैं, इस स्थिति में, अथवा पत्नी बगैर किसी पर्याप्त कारण के साथ रहने से इनकार करती है, ये तीनों स्थिति में न्यायालय पत्नी को मासिक ये जो भरण पोषण का भत्ता ये सब लेने से हकदार नहीं बनाती। मतलब कि उसको भरण पोषण का भत्ता लेने का हकदार पत्नी वैसे स्थिति में नहीं हो सकती जब वह म्यूचुअल कॉन्सेंट से दोनों पति पत्नी अलग रह रहे हो, अथवा बगैर पर्याप्त कारण के वह अलग रह रही हो, अथवा एडल्ट्री में लाइफ गुजार रही हो, तो नहीं होगी। और किसी वजह से अगर न्यायालय पहले आदेश कर चुके हैं कि नहीं आपको मेंटेनेंस देना है, और ये बात अगर न्यायालय के समक्ष साबित हो जाती है, बातें जो अभी वर्णन की है, तो न्यायालय उस स्थिति में अपने पूर्व के आदेश को भी रद्द कर देती है। तो मित्रों, इस तरह से ये जो धारा है हम लोगों को बताया मेंटेनेंस के आदेश के बारे में, कब से वो कैसे होगा, किसके किसके साथ होगा, कब से लागू होगा, कैसे। फिर मिलते हैं मित्रों इसी संदर्भ में अगले भाग में, अगले सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।